की खबर जबलपुर से। बरगी हादसे के मृतकों की संख्या अब 13 हो गई है। आज रेस्क्यू के दौरान एक और शख्स का शव मिला है। सुबह एक बच्चे का शव मिला। एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीमों ने ये शव बाहर निकाला है। दिन रात तलाशी अभियान चलाया गया। विपरीत मौसम में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला। पहले दिन 4 शव मिले थे, दूसरे दिन 5 शव मिले, वहीं तीसरे दिन 2 और आज सुबह 2 और शव बरामद हुए हैं। 30 अप्रैल को बरगी डैम में क्रूज डूबा था, जिसके बाद कई लोगों की उसमें जान चली गई थी और कई लोग लापता थे, जिनको तलाशने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज सुबह 2 शव बरामद हुए हैं। तो अब मृतकों की संख्या इस हादसे के 13 हो गई है। 30 अप्रैल को बरगी डैम में क्रूज डूब गया था। आज रेस्क्यू के दौरान एक और शख्स का शव मिला है। सुबह एक बच्चे का शव मिला था। तो एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीमें लगातार इस रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई हैं और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। गोताखोर लगातार पानी में डुबकी लगा रहे हैं और रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सोमनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमनाथ, ये रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? क्या सभी लोगों को निकाल लिया गया है या अभी भी कुछ लोगों के लापता होने की खबर है? देखिए, अगर बात की जाए तो आंकड़े के हिसाब से जो संख्या बताई जा रही है उसमें 13 लोग बताए जा रहे थे कि 13 लोग और बचे हुए थे, जिसमें आज 13वां शव जो बरामद कर लिया गया है। तो अगर बात की जाए तो सुबह एक बच्चे का शव बरामद हुआ था और एक शव अभी बरामद हुआ है, जिसमें मिलाकर संख्या 13 हो गई है। अब जो आंकड़े जो प्रशासनिक अधिकारियों के आंकड़े के हिसाब से संख्या हो चुकी है, अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है जहां तक अब बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो संख्या बताई गई थी उसके हिसाब से अभी रेस्क्यू पूरा कर लिया गया है। लेकिन अगर बात की जाए तो जो बिना टिकट कुछ और लोग थे, जो अभी तक कोई सामने नहीं आया कि हमारा परिजन नहीं आया है, तो इसके बाद हो सकता है कोई शव बाद में निकल सकता है। तो अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अभी और भी शव होंगे, क्योंकि जो संख्या है उस हिसाब से अभी पूरी कर लिया गया। तो जो से ये हादसा हुआ था, काफी दर्दनाक हादसा था, जिसमें 13 लोगों की अब मौत हुई है और काफी दुखद है। और अब एसडीआरएफ की टीम अभी तो रेस्क्यू कर रही है। अब इसके बाद ये देखना होगा कि प्रशासनिक हमले जो जिला कलेक्टर द्वारा इसका रेस्क्यू जारी रखा जाता है कि नहीं रखा जाता, ये अब देखने की बात है। तो क्या मौके पर अभी जो रेस्क्यू अभियान में टीमें जुटी हुई है वो मौजूद है या फिर वापस वहां से अब निकलना शुरू कर दिया है उन्होंने? देखिए, अभी बात की जाए तो जिला कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर, एसडीआरएफ की टीम और जो होमगार्ड के कमांडेंट है, जितने प्रशासनिक अधिकारी है, सब अभी मौजूद है। अभी भी ये लग रहा है कि और भी तलाश की जाएगी। कहना रहता है अगर कोई बॉडी मिलती है तो 24 घंटे बाद फूल कर अपने आप ही ऊपर आ जाती है। तो अब ये देखना ये है कि 2 दिन का समय हो गया है, बॉडी अगर निकलनी होती और ऊपर तो ऊपर आना शुरू हो जाएंगी, और जिससे आप रेस्क्यू करने में भी आसानी होगी। नजर आएगी। तो आप ये देखना है, अगर आज शाम तक या अभी तक बॉडी नहीं ऊपर आई है तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अब कोई व्यक्ति और भी हो सकता है। तो रेस्क्यू अब समाप्त कर दिया जाए। सोमनाथ, भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो तो क्या इसके लिए अब बांध पर गोताखोरों की तैनाती की जाएगी? क्या वहां पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्मी भी लगाए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके? देखिए, इसमें अभी कुछ बहुत सारी लापरवाहियां सामने आ रही है। भविष्य में इनको बहुत सुधार की आवश्यकता है। जिस तरह बात की जा रही है कि इंजन इसमें 2 रहते हैं, जिसमें से एक इंजन चालू था, एक बंद था। अगर 2 इंजन होते तो क्रूज की जो कैपेसिटी है, जो ताकत है, वो बढ़ जाती। तेज हवा का रुख के बाद भी अगर दोनों इंजन चलाए जाते तो जो पानी का बहाव है उससे काफी हद तक अब निकल के और एक्सपर्ट है। दूसरी चीज है, जो मुख्य पायलट था वो छुट्टी पे था और जो असिस्टेंट लोको पायलट था वह गाड़ी चला रहा था, तो जिस हिसाब से उसका अनुभव नहीं था। अगर लोको पायलट ही होता उसमें, लोको पायलट के यहाँ जानकारी अभी ये मिली है कि उसके घर पे शादी थी तो वो छुट्टी था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ये छुपाया जा रहा है कि लोको पायलट ही, असिस्टेंट लोको पायलट ही लोको पायलट है। लेकिन ये गलत जानकारी दी जा रही है और असिस्टेंट लोको पायलट को इतना आइडिया नहीं था। जिस तरह बस में कंडक्टर रहता है, कंडक्टर कभी कभी गाड़ी चला लेता है, तो उसी तरह ये कंडक्टर ही गाड़ी चला रहा था, क्योंकि मुख्य लोको पायलट अगर होता तो वो अपने एक्सपर्ट अपने तरीके से इस
घटना को रोका जा सकता था, क्योंकि उसको टेक्निकल मालूम है। अगर तेज बहाव आ रहा है, तेज हवा की गति आ रही है, तो किस तरह काम करना है, कैसे कटिंग करके काम करना है, तो सबसे प्रमुख बात है। और दूसरा सवाल ये उठता है कि जब इंजन दो हुए तो एक इंजन ही क्यों चलाया जा रहा था, दूसरा इंजन खराब था, क्या टेक्निकल उसमें दिक्कत थी, उसको क्यों नहीं रिपेयर किया गया था। इस कई सवाल उठते हैं जिसमें आप प्रशासनिक अधिकारी उसके लोग हैं, वहां तक ये बात छुपाई जा रही है। अब ये होगा कि इसमें कई खुलासे अभी और होंगे और कईयों पे मुख्य रूप से गाज गिरेगी। चलिए सोमनाथ, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।